और आप आए हो, आपने वो छोटी सी क्रॉस मार दी और कैच करा के वापस आ गए। और इंटरेस्टिंगली पंड्या ने उनको आउट किया था। पंड्या उनको मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया तरीके से उन्होंने उनको सी ऑफ किया कि व्हाट वर यू थिंकिंग, लुक एट दैट, यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन। पंड्या इज लाइक टेलिंग हिम, लुक बॉय, वी हैड यू। भाई हार्दिक पांड्या का ऑरा देखा, साहिबजादा फरहान की विकेट गिरती है, पता है बॉल खड़ी होगी, पीछे कैच हो रहा है, बट कैच की तरफ देखता ही नहीं है। डेड लुक के साथ साहिबजादा फरहान की आंखों में आंखें डालकर रखता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है बेटा। हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह में मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। साहिबजादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा। ये कि अब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उससे कोई बॉल अंदर लेके नहीं है, वो आउट स्विंग ही करता रहा है, उसमें उसने चांस लिया, आउट हुआ, टेक्निक बिल्कुल गलत। और एक परफॉर्मेंस क्या है भाई की, 6, 17, 0, 0, 0, 21, 2, 0, 14, 24, 19, 6। इस परफॉर्मेंसेस के साथ आप फ्यूचर्स बना रहे हैं लोगों को। ना आपकी फास्ट बॉलिंग पूरी है, ना आपका मिडिल ऑर्डर पूरा है, ना आपको ये पता है कि आपका विकेट कीपर कौन है। क्या करूं यार, ये मैच दोबारा नहीं हो सकता, कोई रीसेट हो जाए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। यार पता था ये तो है, ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। मैच है ही नहीं बिल्कुल भी, कहाँ से मैच है। उन्होंने आज हमें एम्बैरेस किया, उन्होंने रिंकू सिंह से भी बॉलिंग कराई है। उन्होंने ये कहा हम भी 8 बॉलर, तू भी करा दे। पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग यार। पाकिस्तान का मजाक तो बासर भाई कोई भी नहीं अब रोक सकता, मुझे लग रहा है। हार्दिक पांड्या और बुमराह से स्टार्ट किया, स्विंग हो रहा था, देखा है, स्विंग कर रहे थे, वो करना आ रहा था, वो कितने 3 आउट ऊपर से ही आपके करके मैच से बाहर निकाल दिया आपको। जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसे भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूर से शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबजादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सबने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन, स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सबने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उससे कोई बॉल अंदर लेके नहीं है, वो आउट स्विंग ही करता रहा है, उसमें उसने चांस लिया, आउट हुआ, टेक्निक बिल्कुल गलत। देखा ना इंडिया ने हार्दिक पांड्या और बुमराह से स्टार्ट किया, स्विंग हो रहा था, देखा है, स्विंग कर रहे थे, वो करना आ रहा था, वो कितने 3 आउट ऊपर से ही आपके करके मैच से बाहर निकाल दिया आपको। क्या ये ऐसी बात हो चुकी है कि अब हम मुकाबले नहीं कर सकते यार? तो मुकाबला नहीं है, जो तैयारी है, जो प्लेयर्स है, जो मेरिट है, वो है नहीं हमारे पास। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले काफी बड़बोलापन दिखाया था। अमेरिका के खिलाफ 41 गेंदों में 73 रनों की पारी खेलने के बाद फरहान ने बड़े घमंड के साथ कहा था कि भारत के सामने भी वे उसी माइंडसेट के साथ उतरेंगे जैसा उन्होंने एशिया कप में दिखाया था। हालांकि हकीकत यह है कि एशिया कप में पाकिस्तानी टीम भारत से तीनों मुकाबले हार चुकी थी। मैच शुरू हुआ और पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने शुरुआत से ही फरहान पर दबाव बना दिया। पहली 3 गेंदों पर फरहान खाता तक नहीं खोल सका। चौथी गेंद हार्दिक ने शॉट डाली, जिस पर फरहान ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे मिड आर्म की ओर हवा में खड़ी हो गई। वहां रिंकू सिंह तैनात थे। दिलचस्प बात यह रही कि हार्दिक को रिंकू पर इतना भरोसा था कि उन्होंने पीछे मुड़कर ये देखने की भी जरूरत नहीं समझी कि कैच पकड़ा गया या नहीं। वो बस फरहान को घूरते रहे, जैसे कह रहे हो अब बनाओ डॉक्यूमेंट्री। हार्दिक पांड्या के इस जबरदस्त स्वैग की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। फैंस इसे आत्मविश्वास और एटीट्यूड का परफेक्ट उदाहरण बता रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की मीडिया भी इस पल को लेकर बातें कर रही है और कह रही है कि हार्दिक ने कैच की तरफ मुड़कर देखना तक जरूरी नहीं समझा। साहिबजादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा। यकीन कर लो, मैं सीधा इसको ये बोलूंगा, इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई। रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है बेटा। हार्दिक पांड्या उठ करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह में मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के अचीवमेंट, लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा, एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं, लूज करके अचीवमेंट बना देते हैं उसको। अच्छा, फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्के वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि जब मुझे पता चला कि वो ये तो प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। अब वो ये ईशान किशन जाके ये बोले कि जब मुझे पता चला कि ये प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, इसकी ठुकाई करके इसका T20 कैरियर खत्म ना कर दूं,
अब वो या ईशान किशन को मैं बोलता हूं भाई तू ये कर ले, क्योंकि तूने जो क्रिकेट इनिंग खेली है ना रात को, जो इनिंग्स तूने खेली है, तूने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट में ना डंड डाल दिया भाई, तूने भी आगे डंड डाल दिया पाकिस्तान के क्रिकेट में। शर्म और हया हमारे अंदर खत्म हो चुकी हुई है। ये हमारे मोटिवेशन लेवल हैं, ये हमारे प्लेयर्स के माइंडसेट बना दिए गए हैं कि लूजर भी हो लेकिन आओ जी आपकी डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं। क्या क्या करना, मतलब बेसिकली करना क्या चाह रहा था तुम? कल भी तो यही सोच के आया था कि जी मैं जाऊंगा छक्के मारूंगा और मैं फिर भाईजान आके इंडिया को ट्रोल करूंगा। भाई ये हर दफा नहीं होता। अब तेरे ऊपर वो होमवर्क करके आए हुए थे, तेरे ऊपर उन्होंने होमवर्क किया हुआ था और तेरी वीकनेस उन्होंने वो पकड़ के आए हुए थे। तुझे भाईजान उन्होंने रिडार में बॉल किया जब जिस पे तू भाईजान आउट हो गया और हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया कि भाई तेरी ये असली औकात है। तो वो खैर एक ये होता ना कि आपकी टीम चेस करने में बहुत अच्छी होती तो समझ आती ये डिसीजन ले लिया जाता, लेकिन अगर हिस्ट्री में जाया जाए तो हमारी हिस्ट्री कहती है कि नहीं, हमने चेज में इतने कंफर्टेबल नहीं होते। अबरार से आप करा देते, लेकिन आई मीन डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। साइम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहां पे उसने बुमराह ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जीतेगा। मेरा ख्याल है तकरीबन 20 दिन से ये बातें हो रही हैं कि जो है हमारा लेग स्पिनर वो की है वो भी इसी पे वो सूर्य कुमार को एक दिखाया उसमें कि वो ऐसे करके नेट में बॉलिंग कर, तो वो सारा सर आपने उसे कहाँ लेके गए? मतलब आप वो जो रन्स बना रहा है आप फौरन लाओ ना, काहे की कप्तानी कर रहे हो भाई? किस चीज की वो कर रहे हो? आपके इंतजार किस चीज का है? बहरहाल टोटली सारा पूरे मैच में हम कहीं नजर नहीं आए इस चीज पे, और मुझे अफसोस ही हो सकता है। और देखें बुरी लगती हैं बातें, लेकिन मैं सच बोलूँगा कि मैंने लोगों से भी यही कहा कि आपका दिल क्या कह रहा था कि जीतेंगे, पाकिस्तान को जीतना चाहिए किसी और। इनकी तो हमें सब पता है कि इनकी क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके क्या हालात हो रहे हैं क्या नहीं। आप इस अंडर कौन से मतलब ये आप आयरनी ये देखें कि जो यूएसए के बॉलर्स थे जो कि पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, साथ साथ नौकरियां भी करते हैं, उन्होंने ज्यादा चैलेंज किया था इंडियन बैटर्स को, और जो हमारे रेगुलर प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट होती, इतना काम होता है, वो चैलेंज पुट अप नहीं कर सके। और बड़ी तकलीफ और दुख की बात है कि जो हमेशा होता आया है, कल भी वही हुआ। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि इस बार पाकिस्तान टीम थोड़ी प्लानिंग के साथ गई है, कुछ मुकाबला देखने को मिलेगा, एटलीस्ट वो जो वन साइडेड अफेयर रहा है इस इंडिया पाकिस्तान राइवलरी का, वो नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। एक वन साइडेड मुकाबले के बाद एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा कि ये कोई एसोसिएट मेंबर की टीम है। स्किल का फर्क हो सकता है, लेकिन वो जो एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है हिंदुस्तान के सामने हमारी टीम का, वो समझ से बाहर है। हम तो हथियार ही डाल देते हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर दुख होता है और ऐसा लगता है कि मजीद कोई 5-8 साल तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम इंडिया को पकड़ पाएं इस खेल में। रात में तो हम जाहिर है हमें अफसोस भी था, दुख भी था इस बात का कि हम क्या फैसले करते हैं। हम हार जाएं, लेकिन ये कोई क्रिकेट है जो हम खेल रहे हैं। अभी मैं जुमला नहीं बोलूंगा कि अभी वो हो जाए, मतलब आप इंसान हो क्या हो, आपको ये नहीं समझ कि आपने टॉस जीत के क्या करना है। आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली नहीं, आपको ये नहीं पता कि यहाँ की पिच कैसे बिहेव करती है। दूसरे से पूछ लो यार, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो। मुझे तो अवाम के उस पर अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस नहीं हुआ क्योंकि हमारी टीम में उनकी टीम में बहुत फर्क है। पहले ओवर में आउट भी कर लिया, फिर 87 रन की पार्टनरशिप करा दी। तो मतलब यार सेंसलेस क्रिकेट यार। मैं अभी ऐसा जुमला ना निकल जाए कि आपकी इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम हो जाए। तो बिल्कुल एक वो उनके लिए प्रैक्टिस मैच था। हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं, हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं ना, हमारी टीम का कोई मुकाबला नहीं है। वो हमें उन्होंने ट्रेड किया जैसे उन्होंने उसको नमीबिया को ट्रेड किया। सही बात। उस टीम की कैटेगरी में रखे हमारे साथ वो खेले। नाकामियां मुसलसल हो तो दिल नहीं रोता। तो नाकामियां इतनी मुसलसल हो गई कि अब हम इसके आदी हो गए। इनमें अवेयरनेस नहीं है। मतलब वही बात है ना, क्रिकेट खेली नहीं है इन्होंने यार, कभी बैट हाथ में पकड़ा नहीं, प्रैक्टिस कराने के लिए बैट पकड़ा है सिर्फ। तो ऐसे लोगों को जब आप इस मुल्क का
हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच लगा देंगे तो फिर फिर यही अफसोस किस होगा। बात का? नहीं, अफसोस किस बात का? सही बात है। मत करो अफसोस यार। 8-10 साल से हर इवेंट में यही होता है, हम इसी तरह रो रहे होते हैं। इज इट लाइक मिल्किंग अ डेड काउ कि ये मर चुकी है हमारी क्रिकेट, हम आके बैठ के बस इस पे मातम कर रहे होते हैं? क्योंकि हमारी तैयारी होती ही नहीं है, हम उसके लिए प्लान ही नहीं करते और सिर्फ बातें करते हैं।